पाकिस्तान में अमन-ओ-अमान के हालात 2013 के बाद कदरे बेहतर हुए थे, लेकिन अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। 2022 में पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के 365 वाकयात के मुकाबले में महकमा दाखिला के मुताबिक 2023 में अब तक 800 से जायद वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होंगे और सियासी जमातों ने सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है, लेकिन बाज लोग समझते हैं कि आइंदा होने वाले इलेक्शन में कुछ सियासी जमातें दोबारा निशाने पर होंगी। इस बात का खदशा गुज़िश्ता महीने महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई एक रिपोर्ट में भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम ANP और मुस्लिम लीग नून को सिक्योरिटी खतरात दरपेश है। इसी तरह रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी का शिद्दत पसंद फायदा उठा सकते हैं और इसी वजह से उनको भी खतरात लाहक हैं। ताहम सवाल पैदा होता है कि क्या सिक्योरिटी के मखदूश हालात की वजह से तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी या दोबारा ये जमातें शिद्दत पसंदों के निशाने पर होंगी। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान के मुताबिक, मैं गुज़िश्ता 2-3 साल से बता रहा हूँ कि हालात खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं पेशावर हाई कोर्ट गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट गया हूँ और हर फोरम पर यही आवाज़ उठाने की कोशिश की है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात किसने और किसके कहने पर किए और इसका फायदा किसको हुआ और किन शराइत पर किए गए। एमल वली खान ने कहा कि इन हालात में लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी का सोचना बचकाना होगा, क्योंकि हम पहले भी निशाना बने हैं और 2018 में जब दीगर सियासी जमातें इंतखाबी मुहिमात में मसरूफ थीं, हमारे हारून ब्लोर को शहीद किया गया। इसी तरह 2013 में भी ANP शोहदा की लाशें उठा रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिनका नजरिया तशद्दुद, वहशत, दहशतगर्दी, क्लाशनकोव धमाके, खुदकुश हमले हैं, तो इन हालात में जब आप अमन की बात करेंगे तो आप शिद्दत पसंदों के निशाने पर होंगे। दूसरी जानिब सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुश्ताक यूसुफज़ई के ख्याल में मौजूदा हालात माजी से मुख्तलिफ हैं। माजी में ANP को शिद्दत पसंदों की जानिब से निशाना बनाया गया, जबकि आफ्ताब शेरपाव समेत सियासी जलसों में धमाके हुए, लेकिन इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए थे और अब भी इंतखाबात मुमकिन हैं। मुश्ताक के मुताबिक सियासी मुहिमात के लिए कुछ ऐसी OPs बनाई जानी चाहिए और कबाइली अजला में शाम के बाद जलसे जुलूसों के बजाय छोटी कार्नर मीटिंग्स करनी चाहिए। मुश्ताक का कहना था कि ऐसी मुख्तसर तकरीब को सिक्योरिटी फराहम करना आसान होगा, क्योंकि अब पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार भी निशाने पर हैं, तो इन हालात में सिक्योरिटी इदारों के लिए भी काम करना मुश्किल हो जाता है। एक सवाल के जवाब में मुश्ताक यूसुफज़ई का कहना था, पाकिस्तानी शिद्दत पसंदों ने अफगानिस्तान जाने के बाद अफगान तालिबान से बहुत कुछ सीखा है। TTP ने माजी में अवामी मकामात को निशाना बनाया था और इसका रद्द अमल भी ज्यादा होता था, इसीलिए इनकी वापसी की अवामी सतह पर मज़ाहमत देखने में आ रही है। उनके मुताबिक इसी वजह से अवाम में अपना तासुर बेहतर बनाने के लिए TTP ने अवामी मकामात को टारगेट करना छोड़ दिया है और अब ज्यादा सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उनका कहना था, अब अगर सिक्योरिटी एहलकारों को खुद टारगेट किया जा रहा है तो सियासी जलसों और जुलूसों को सिक्योरिटी देना मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से SOPs बनाने की जरूरत है, लेकिन इंतखाबात को मुलतवी करने की जरूरत नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।